गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 2 की साइंस और इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे जहाँ तक हो गई है उससे आगे। तो क्वेश्चन आंसर करना था, ठीक है। क्वेश्चन आंसर है, उसको कर लिया जाए उससे पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए। व्हाट आर रॉक्स? रॉक्स क्या है, ठीक है। लिखेंगे naturally occurring hard solid found on earth naturally occurring hard solid found on earth is known as rocks. What are different types of rocks? What are different types of rocks? फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर रॉक्स? रॉक्स क्या है, ठीक है। तो नेचुरली अकरिंग हार्ड सॉलिड फाउंड ऑन अर्थ इज नोन एज रॉक्स। जो नेचुरली अकरिंग होता है हार्ड सॉलिड, ठीक है, उसको हम लोग रॉक्स कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स? डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं? तो लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ रॉक्स, हार्ड रॉक and
सॉफ्ट रॉक। ठीक है, दो तरह के रॉक होते हैं, एक हार्ड रॉक और एक सॉफ्ट रॉक। थर्ड है स्टेट द यूजेज ऑफ रॉक्स। स्टेट द यूजेज ऑफ रॉक्स। स्टेट द यूजेज ऑफ रॉक्स। रॉक्स के जो यूजेज है उसके बारे में हमें बताना है। मार्बल इज यूज्ड टू मेक स्टैच्यूज। पहले सेकेंड का आंसर देख लीजिए। सेकेंड का क्वेश्चन है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रॉक्स, ओके, हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक। State the uses of rocks. Rocks are used in many ways. Rocks are used in many ways. Marble is used to make statue. Buildings and floors. And floors of the houses. Granite is used for making houses and statues. Granite is used for making houses and statues. Making houses and statues. एक और लिख सकते हैं इसमें, coal is used in factories. In factory. तो देखेंगे स्टेट द यूजेज ऑफ रॉक्स। ठीक है, रॉक्स के जो यूजेज हैं वो, रॉक्स आर यूज इन मैनी वेज।
रॉक्स का इस्तेमाल बहुत सारे तरीक़ों में हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे कामों में हो सकता है। मार्बल एक रॉक है। मार्बल इज़ यूज टू मेक स्टैच्यूज, बिल्डिंग्स एंड फ्लोर्स, ठीक है, ऑफ द हाउसेज। ग्रेनाइट इज़ यूज फॉर मेकिंग हाउसेज एंड स्टैच्यूज। कोल इज़ यूज इन फैक्ट्रीज एज अ फ्यूल, है ना, एज अ, या फिर इतना ही रहने देते हैं। एज फ्यूल। ओके, तो अब क्वेश्चन 4 है, what are minerals? What are minerals? What are minerals? मिनरल्स क्या है? इसमें लिख सकते हैं आंसर में, मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग मटेरियल minerals are naturally occurring materials found in the earth, found in the earth. Rocks are made up of minerals. Rocks are made up of minerals. तो देखेंगे व्हाट आर मिनरल्स, ठीक है, तो मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग मटेरियल, है ना, फाउंड इन द अर्थ। रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। ये थे आज के सन, लाइट एंड शेडो। द सन इज अ बिग बॉल ऑफ हॉट गैसेस। सन जो होता है वो एक हॉट गैसेस का एक बिग बॉल होता है, एक बड़ा बॉल होता है, ठीक है। इट अपीयर्स स्मॉल बिकॉज इट इज़ वेरी फार फ्रॉम अस।
ये बहुत छोटा प्रतीत होता है, बहुत छोटा दिखाई देता है, क्योंकि ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, जैसे कि ये जो पेन है ये आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके कैमरा से, चूँकि मेरे कैमरा से बहुत ज़्यादा नज़दीक है ना, दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी को जब हम दूर ले जाएंगे यहाँ तक, बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। ठीक इसी प्रकार जो है, और भी दूर अगर हम ले जाएंगे, ठीक है, दीवार के भी उस तरफ ले जाएंगे, और भी छोटा दिखाई देगा। तो इसमें बात यह है कि जो चीज़ जितना ही ज़्यादा दूर रहता है वो उतना ही छोटा दिखाई देता है। तो सूरज बहुत छोटा दिखाई देता है हमें, लेकिन वो अर्थ से भी बहुत बड़ा है। ठीक है, तो वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए वो हमें छोटा प्रतीत होता है। वी गेट सनलाइट ड्यूरिंग द डे टाइम विच मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। वी गेट सनलाइट ड्यूरिंग द डे टाइम। हम लोग जो हैं सनलाइट प्राप्त करते हैं डे टाइम में, है ना। विच मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ, जो हमारी लाइफ को पॉसिबल बनाता है। पॉसिबल कैसे बनाता है? एक्चुअली इसका जो रोल होता है वो आपको क्या कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंस इसका रोल होता है। हमारे लिए हमें भी एनर्जी देता है, प्लांट्स को भी एनर्जी देता है ना। तो फोटोसिंथेसिस के लिए आपको जो 4 चीज़ें चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए उसमें सनलाइट भी है, जैसे कि वाटर है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जो मिनरल्स होते हैं वो, और सनलाइट है ना। अगर इसमें से कोई भी अगर नहीं मिलता है, ठीक है, कोई एक चीज़ की भी कमी रह जाती है, तो फिर दिक्कत होता है। तो फिर वो प्लांट्स फूड प्रिपेयर नहीं कर पाता है। ठीक उसी तरह अगर हम लोग को हम लोग के लिए भी सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर हम लोग को सब्ज़ी मिल जाए, कच्चा सब्ज़ी जो होता है, मान लो कि हमने बाज़ार से बंधा गोभी ले आया, ठीक है, हमारे पास बर्तन है, हमारे पास मसाला है, हमारे पास पानी है ना, वाटर है, स्पाइसेस है, वेजिटेबल है, जो यूटेंसिल्स होते हैं वो हैं, सब कुछ है मेरे पास। लेकिन मेरे पास आग नहीं है, मतलब सिलेंडर ख़त्म है और जलावन है नहीं, लकड़ी है नहीं, तो फिर वो खाना बनना पॉसिबल नहीं है। खाना नहीं बनेगा तो हम लोग खा नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे तो फिर मरना ही पड़ेगा, है ना। इसलिए सब का एक इम्पोर्टेंस होता है। वी सी द वर्ल्ड विद सनलाइट। हम लोग जो कुछ भी देख पाते हैं तो वो रोशनी। देखिए, हमारी लाइफ में आँख से रिलेटेड 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक तो मेरी आँखें, और दूसरा है वो है रोशनी। अगर आपकी आंखें बहुत स्वस्थ है, ठीक है, आपकी आंखें बहुत अच्छी है, आप दूर का भी देख सकते हो, लेकिन अगर पूरा घर अंधेरा है तो फिर आपका आँख कोई काम का नहीं, है ना। फिर आप कुछ भी नहीं देख पाओगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि रोशनी रहने पर ही आप कुछ भी देख सकते हैं। कोई भी चीज़ को आप रोशनी रहने पर ही देख सकते हैं। रोशनी अगर नहीं है तो फिर आप नहीं देख सकते हैं ना, ये पॉसिबल है। कोई भी चीज़ को आप रोशनी रहने पर ही देख सकते हैं। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट एनर्जी। सन जो होता है वो हमें हीट और लाइट एनर्जी देता है। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। और जो एनर्जी हम लोग को सन के द्वारा मिलता है उसको हम लोग कहते हैं सोलर एनर्जी। ठीक है, जो एनर्जी हम लोग को सन के थ्रू मिलता है दैट्स कॉल्ड सोलर एनर्जी। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन सोलर एनर्जी। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एक इम्पोर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन सोलर एनर्जी। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सब सोलर एनर्जी पर डिपेंडेड होते हैं। वी यूज़ द हीट ऑफ द सन इन मैनी वेज। वी यूज़ द हीट ऑफ द सन इन मैनी वेज। सन का इस्तेमाल जो है हम लोग
बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं। सनलाइट का, सन का ही नहीं, सनलाइट का हम लोग इस्तेमाल बहुत सारे तरीक़ों से, उनका जो हीट होता है उसके हीट का, लाइट का नहीं, उसके हीट का इस्तेमाल हम लोग बहुत तरीक़ों से करते हैं। जैसे कि आपको हो गया, वी ड्राई आवर क्लॉथ्स इन द हीट ऑफ द सन। ओके, वी ड्राई आवर क्लॉथ्स इन द हीट ऑफ द सन। सन के हीट की वजह से हम लोग अपने क्लॉथ्स को ड्राई कर पाते हैं। द प्लांट्स ग्रो विद द हेल्प ऑफ द हीट ऑफ द सन। द प्लांट्स ग्रो विद द हेल्प ऑफ द हीट ऑफ द सन। जो भी प्लांट्स ग्रो करता है तो वो भोजन खाने के बाद ही ग्रो करता है। अब भोजन जो उसका बनता है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो सनलाइट की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, सनलाइट का भी उसमें रोल होता है। तो प्लांट अगर ग्रो कर रहा है तो उसमें भी सनलाइट का एक इम्पोर्टेंस रोल है। द रेज ऑफ द सन किल्स द जर्म्स। जैसे कि घर को हम लोग चारों तरफ से बंद करके रखते हैं, उसमें सनलाइट को आने नहीं देते हैं। ठीक है, जो रोशनी होती है उसको आने नहीं देते हैं, गेट बंद है, खिड़की बंद है, एसी चालू है, तो इन सब से क्या होता है कि जर्म्स होते हैं वो पनपते हैं, है ना, वो पनपते हैं। तो आपको सुबह होते के साथ खिड़की खोल देना चाहिए, गेट खोल देना चाहिए, ताकि सनलाइट जो है आपके घर के अंदर आ सके। सनलाइट आने से क्या होता है कि रोशनी अगर आ रही है आपके घर के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि वो जो जर्म्स जो भी उनके चपेट में आएंगे वो सब मरेंगे। ठीक है, बहुत सारे जर्म्स हैं जो उनके चपेट में आएंगे और मरेंगे। Light. Can you imagine a world full of darkness? क्या आप सोचो कि सूरज एक सप्ताह के लिए छुट्टी पे चला जाता है, ठीक है, और जितने भी आपके घर में लैंप्स हैं, जितने भी आपके पास ट्यूबलाइट है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी एक सप्ताह के लिए छुट्टी पे चला जाता है। जो कुछ भी आप, जिस चीज़ से भी आप रोशनी कर सकते हो, वो सब एक सप्ताह के लिए छुट्टी पे चला जाता है। आप लाइफ को पॉसिबल कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। लाइफ को पॉसिबल इसलिए आप नहीं कर पाओगे बिकॉज रोशनी के बिना कुछ भी नहीं है। अब आप खाना तो बना लोगे, उसके लिए भी आग आएगा, तो आग से रोशनी होगी। मान लो कि वो आग भी ख़त्म हो गया, ठीक है, अगर एक दिन के लिए, वो तो मैंने एक सप्ताह कुछ ज़्यादा ही कह दिया, अगर एक दिन के लिए भी ये रोशनी ख़त्म हो जाए तो फिर लोगों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा, है ना। तो हमें थैंकफुल होना चाहिए सन को लेकर, ठीक है, जो भगवान ने हमें सन बनाकर हमें नहीं, मतलब सन बनाकर रोशनी दिया है। इन सब चीज़ों को लेकर हम सभी को थैंकफुल होना चाहिए, ठीक है। What do you think would happen if we had no light at all? क्या आप क्या सोचेंगे इस बारे में? अगर लाइट है ही नहीं, रोशनी है ही नहीं, अंधेरा में, तो अंधेरा में कोई काम नहीं हो पाएगा, है ना। नहीं आप पढ़ पाओगे, नहीं दौड़ पाओगे, नहीं खेल पाओगे, नहीं स्कूल आ पाओगे, है ना, नहीं हम लोग स्कूल जा पाएंगे, नहीं आपको पढ़ा पाएंगे, कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो लाइट बहुत महत्व रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ये इसको, और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी बन कर आती है, ठीक है, तो हमें उसको बचाना चाहिए। ओके, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बन कर आती है और हमें उसे बचाना चाहिए। अगर हम उसको सेव करेंगे, बचाएंगे, तो फिर उसका इस्तेमाल हम लोग कल कर सकते हैं, है ना। तो इस हिसाब से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो उसको हम सभी को बचाना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है ये हम सभी के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। और ये जो महामारी है इनसे बचिए, क्योंकि ये कब किसकी ज़िंदगी ले ले इसका कोई भरोसा नहीं, है ना। तो
अब क्लास को टाइम पर अटेंड कीजिए। जितने बजे क्लास होती है उतने बजे अटेंड किया कीजिए, ठीक है। क्लास की जो टाइमिंग है उसी टाइम पर क्लास को अटेंड कीजिए।